तो चलिए समझते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक करेंसी अगर डॉलर के मुकाबले वीक हो जाती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि $1 बराबर 60 रुपीज़ था और बाद में वो $1 बराबर 70 रुपीज़ हो जाता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ पे इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो गई है। कैसे? मान लीजिए कि अगर हमें एक एप्पल $1 का मिलता है और वो $1 बराबर 60 रुपीज़ है, तो यानी कि हम रुपीज़ के टर्म्स में एक एप्पल के लिए 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं। बट अगर डेप्रिसिएशन हो जाता है रुपये का तो $1 के बदले हमें 70 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी कि एक एप्पल हमें 70 रुपीज़ का पड़ेगा। यहाँ पे इंडियन रुपी कमज़ोर हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन? पहला है कि हमारा इम्पोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। कैसे कॉस्टली हो जाएगा? पहले $1 जैसे मान लीजिए 60 रुपीज़ था, तो हम कुछ भी बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं अपने देश में, तो हमें $1 के बदले 60 रुपीज़ देना पड़ रहा था। पर वही चीज़ जब अब हम मंगाएंगे तो उस $1 के बदले हमें 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, यानी कि 70 इंडियन रुपीज़। तो इससे हमारा इम्पोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। दूसरा, इससे कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन का एक टाइप होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो उससे फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल से हमारा डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है। तो और डीजल पेट्रोल हमारा ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है और ये एक इनपुट की तरह, ये एक रॉ मटेरियल है। तो जब रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है उस पर भी असर पड़ता है, तो इससे कंट्री में इन्फ्लेशन आएगी। तीसरा, हमारा एक्सटर्नल डेप्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने कर्ज़ लिया है, भारत ने कर्ज़ लिया है $2 बराबर 120 रुपीज़ था इंडियन रुपीज़ में, और फिर जब हमारा इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हुआ तो वही $2 बराबर 140 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि हमारा एक्सटर्नल डेप्ट इंक्रीज़ हो गया है। अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं डेप्रिसिएशन के? मान लीजिए कि हम किसी शॉप पे जाते हैं और हमें वहाँ पे $1 की 10 टॉफ़ियाँ मिलती हैं, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद हम वहाँ जाते हैं तो हमें $1 में 12 टॉफ़ी मिलती हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात हो जाएगी। हम उस शॉप पे फिर जाएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने $1 का। ठीक है। वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ जिस कंट्री में डेप्रिसिएशन हो जाता है डोमेस्टिक करेंसी का, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जी, मान लीजिए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर भारत में $1 इन्वेस्ट कर रहा है, तो पहले $1 बराबर 60 रुपीज़ था, तो वो 60 रुपीज़ का सामान खरीद पाएगा। लेकिन बाद में जब इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो गई, यानी $1 बराबर 70 रुपीज़ हो गया, तो अब वही $1 में वो 70 रुपीज़ का सामान खरीद पाएगा। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो ये पॉजिटिव है डेप्रिसिएशन का। ये पॉजिटिव है कि इंडियन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। मान लीजिए कि जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो $1 का सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो जब वो कोई सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से उनके पास डॉलर आएगा। तो जब उनके पास डॉलर आएगा तो इंडिया में तो उन्हें इंडियन रुपीज़ चाहिए, तो वो डॉलर पहले 60 रुपीज़ उन्हें $1 का मिल रहा था। लेकिन जब इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होगा तो उन्हें $1 बराबर 70 रुपीज़ मिलेगा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा।